मैरवा में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य झांकी व जुलूस। मैरवा के हरिराम मंदिर समेत सभी मंदिरों को भव्य तरीके से सजाकर किया गया पूजा अर्चना। पूरा प्रखंड हुआ राममय। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोमवार को मैरवा के हरिराम मंदिर समेत सभी मंदिरों में भव्य तरीके से सजाया गया। सभी सनातनी धर्म के लोग पूजा अर्चना कर भगवा में सराबोर हो गए हैं। नगर में गाजे बाजे के साथ भव्य झांकी जुलूस निकाला गया। इस दौरान रथ पर प्रभु राम और सीता का स्वरूप धारण कर पूरा नगर का भ्रमण करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए गए। जुलूस हरिराम ब्रह्म मंदिर से निकलकर गुठनी मोड़, मझौली चौक, मेन रोड, स्टेशन चौक, थाना रोड होते हुए नई बाजार के राम जानकी मंदिर में समाप्त हुआ। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। भाजपा नेता बिट्टू सिंह उर्फ राजीव सिंह ने कहा कि 550 साल के अथक प्रयास से आज रामलला की मूर्ति स्थापित किया गया, जो पूरे विश्व के सनातनी धर्म के लोगों के लिए गौरव की बात है। श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास का देन है कि आज रामलला विराजमान हुए हैं। मैरवा नगर के चेयरमैन प्रतिनिधि अभिमन्यु कुमार ने कहा कि हम लोगों ने जो सपना देखा था आज साकार हो गया। पूरे देश में जश्न का माहौल है। भाजपा नेता सौमिल उपाध्याय ने कहा कि 22 जनवरी दीपावली और दशहरा से बड़ा पर्व है, जो पूरा क्षेत्र में राममय हुआ गया है। वहीं जुलूस को लेकर चौक चौराहे पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती किया गया था। जुलूस में विनय प्रताप शाही, मैरवा प्रखंड प्रमुख वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, विनोद तिवारी, उप चेयरमैन प्रतिनिधि मोहम्मद जाहिर अहमद, ज्वाला सिंह समेत सैकड़ों भक्तगण मौजूद थे। आपको बता दें कि भाजपा नेता राजीव सिंह उर्फ बिट्टू सिंह शोभा यात्रा निकालकर राम भक्तों के साथ अपने क्षेत्र में भ्रमण किया, तो वहीं मुड़ियारी पंचायत के मुखिया व मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान शोभा यात्रा निकालकर अपने पूरे पंचायत में भक्तों के साथ भ्रमण किया। हमने जो सपना देखा था वो आज पूरा हो रहा है। आज पूरा विश्व जो एक राम के नाम पर आज जो राजनीति चल रहा था 500 वर्षों से, वो आज खत्म हुआ नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। और पूरा विश्व आज राम मंदिर के लिए और पूरा देश का हर जन जन व्यक्ति जो भी है वो राममय हो गया है। आप चारों तरफ पूरे विश्व में जाके घूम के देखेंगे, हर मंदिर, हर रोड, हर शहर सज गया है। आज लगता है कि वाकई में राम आज अपने घर आ रहे हैं। राम आएंगे ही तो अंगना बहारूंगी, वो जो कहानी थी, जो हम लोग सपना देख रहे थे, वो आज सही में पूरा हो रहा है। क्या लग रहा है जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर का जो कार्य है तो देश के जो प्रधानमंत्री है उनको नहीं करना चाहिए। जाकिर भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तुम देखी तैसी वही उनका हाल है। जिनका जैसा भाव रहा है वो आज भी वही कह रहे हैं। आज तक जो भी उनके ही विवाद से हमारे राम आज विराजमान नहीं हो रहे थे, और आज जो नरेंद्र मोदी, आज हमारे आम जनता ने जो मोदी को अपना बहुमूल्य अपना मत देके आज विश्व में अपना स्थापित किया, उसी के बदौलत आज यह राम मंदिर स्थापित हुआ है। कारसेवकों पर इन्हीं लोगों ने गोली चलाने का काम किया था और राम मंदिर के निर्माण में यही लोग बाधा बन रहे थे, दूसरा कोई बाधा नहीं बना था। राम है और राम ही रहेंगे। जय जय श्री राम। लोगों से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो राम के जो चरित्र थे, उस चरित्र पे अपने चरित्र को निर्माण कीजिए। राम के चरित्र को अपनाइए। राम भाईचारा के चरित्र थे, राम एक प्रेम के चरित्र थे, राम एक परिवार के चरित्र थे। राम में ही सब जीवन है। राममय हो जाएगा पूरा विश्व। हम यही चाहते हैं कि पूरा विश्व राम की परिकल्पना को, राम की सोच को लेके अपने आप को, अपने जीवन को आगे बढ़ाए। अपना परिचय बताइए। सौमिल उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा। आज अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं। आज भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन वहां प्रारंभ है और इस मौके का इंतजार 500 वर्ष से ज़्यादा से पूरे देश को था, जो आज शुभ घड़ी के रूप में हम लोग के बीच में आज का दिन आया है। और आज के दिन पूरे देश में हर गांव, हर मोहल्ला, हर मंदिर पर पूरा धूम भगवान श्री राम का पूजा अर्चना, अष्टजाम और जो है प्रसाद का वितरण, भजन संध्या, सिर्फ इसी में पूरा देश लीन है। और आज इसी क्रम में हम सब भी यहाँ इकट्ठा हैं। जो विपक्षी नेता वो कह रहे हैं कि मंदिर बनवाना या निर्माण करे जो भी है वो शंकराचार्यों का काम है, मोदी जी का काम नहीं है, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप, जो विपक्षी जो आवाज उठा रहे हैं? ऐसा है कि ये लोग तो चाहते ही नहीं थे कि बन जाए। ये लोग तो चाहते नहीं थे। ये लोग जात के नाम पर जो है धर्म को उन्माद आपस में जो है इसको लड़ा करके, झगड़ा फसाद करा करके और इसी के नाम की जो राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। आज उन्हीं को कहीं ना कहीं अगर इस बात के लिए दर्द अगर होता है, मुझे नहीं पता,
क्योंकि भगवान प्रभु राम सबके, हम सबके आराध्य हैं। पूरा हिंदू सनातन धर्म सबके भगवान प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। हमें नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत है। सब एक स्वर में आज जो है आज पूरा श्री भगवान के उसमें लीन है। लेकिन इसी में अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो निश्चित रूप से दिक्कत उनकी अपनी व्यक्तिगत होगी, या जो राजनीति की रोटी सेंकनी होगी, या उनकी ओछी मानसिकता की हरकत होगी। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आज पूरे देशवासी, पूरे हर समाज, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग जो है आज एक पैर पे खड़े होके और सिर्फ एक धुन है, भगवान राम की धुन है। अष्टजाम है, भजन है, कीर्तन है, शोभा यात्रा है, प्रसाद वितरण है, इसी में पूरा देश लगा हुआ है। देखा जा रहा है कि जो विपक्ष के जो देश के बड़े बड़े नेता उन लोगों के पास भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान को लेकर के कार्ड पहुंचा हुआ है, लेकिन वो लोग नहीं जा रहे हैं शामिल होने के लिए। क्या कुछ कहेंगे भाई? तो ये तो ट्रस्ट था, मंदिर बनाना वहाँ के ट्रस्ट के लोगों का काम है। तो ट्रस्ट के लोगों के द्वारा जितने भी देश में अपने लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो बड़े बिजनेसमैन से लेकर के जो समाज सेवा, धर्म गुरु, जितने मठ मंदिर पूरे बड़े बड़े देश में हैं, सबके जो है उसके महंत, सबको, यानी कि पूरे देश में किसी भी जो है समाज को, किसी भी उसको जो है छोड़ने का काम नहीं किए हैं। सबको आमंत्रण दे करके आज जो मुख्य लोग, आज 10-12-15 हज़ार लोग अयोध्या में इकट्ठा होकर के आज इसका साक्षी बनेंगे। इसमें हमें नहीं लगता कि किसी, चाहे दल के लोग हों, चाहे किसी जात, किसी धर्म, सबको आमंत्रण देने का काम ट्रस्ट ने किया है। अब उसमें जाना और न जाना ये अपनी व्यक्तिगत इच्छा सबकी हो सकती है। तो जो लोग जा रहे हैं उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, जा रहे हैं, और जो नहीं जा रहे हैं उनकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं जा रहे हैं, और उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। इस पर हम सबको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। क्या संदेश देंगे लोगों को? अरे हम तो यही संदेश देंगे कि आज 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम, जिसका हम सबको बहुत लंबे दिन से इंतजार था, और जिसमें 7 से 8 पीढ़ियाँ इसमें खप गई, बीत गई संघर्ष को लड़ते लड़ते, और 8वें 9वें पीढ़ी में एक तो जितनी आज की पीढ़ी हम सब यहाँ खड़े हैं, ये हम सब का परम सौभाग्य था कि हम लोगों की पीढ़ी में ये शुभ घड़ी आया है कि अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं। और आज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, और इसके साक्षी हम सब पीढ़ी के लोग यहाँ आज बने हैं। इसके लिए कहीं न कहीं मानव जन्म मिलना तो बहुत ही भाग्य की बात है, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा थी कि मानव जन्म में आपने भेजा, और भेजने के साथ साथ अब प्रभु जब रामलला विराजमान हो रहे हैं तो इसके साक्षी बनने का भी इस पीढ़ी को शुभ अवसर मिला। इसलिए हम सब धन्य हैं, और मैं अपने तरफ से पूरे समाज को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई भी देंगे। पूरा देश ही आज अयोध्या रूपी नगरी के रूप में सजा हुआ है, पूरा देश। और उसी कड़ी में एक छोटा सा आपका गांव है बिलासपुर, जहां श्री राम जानकी का यहाँ जो है सो मंदिर है, और गांव के सभी मालिकों का गजब का प्रेम रहा है, गजब का उत्साह रहा है। आज जिस प्रकार से इसको अयोध्या नगरी के रूप में जो आप देख रहे हैं, ये अयोध्या नगरी के रूप में सजाने का पूरा ताकत गांव के मालिकों का है। हमारे साथ हमारे सरपंच जी यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तमाम गांव के लोगों का जो प्यार रहा है, उसी का प्रतिफल है, उसी का रिजल्ट है। तमाम नौजवान जितने हमारे हैं, हमारी बहन है, हमारे भाई हैं, हमारे अभिभावक हैं, सब लोगों के सहयोग से आज का जो यह वक्त है हम लोगों के लिए ऐतिहासिक वक्त है। और यहाँ के लोगों का जो विमर्श था, जब हमने उन चीजों पे देखा तो हमारे पास शब्द नहीं था कि हम कैसे उन चीजों को बयां कर सके। यहाँ के मालिकों का कहना था, जिस दिन प्रस्ताव आया कि मुखिया जी, सरपंच जी, आप लोग गाँव को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग अभी अयोध्या जाने के लिए हम लोगों के पास अगर समय, वक्त या सिस्टम नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम सभी के सहयोग से इस गांव को ही अयोध्या के रूप में सजाया जाए। तो जो गांव के लोगों का जो थीम हमने देखा, जिस प्रकार से लोगों का जो सोच था, गजब का सोच था, और उस सोच का मुरीद हुए आज स्थिति है कि मेरे गांव में सबके सहयोग से आज पूरा इस गांव को अयोध्या नगरी के रूप में सजाया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये समझ लीजिए कि मेरे गांव में सबके सहयोग से, अब एक लिस्ट देखिएगा तो ताजुब करेंगे, मेरे यहाँ के मालिकों का लिस्ट है, जो हमारे गांव के लोगों को अयोध्या नगरी सजाने में जिस प्रकार से लोगों ने सहयोग किया है, जो कंट्रीब्यूट किया, जिस प्रकार से राशि एकदम 2 दिन के अंदर उपलब्ध करवाया, और इसका रिजल्ट क्या है समझ लीजिए। अब ये जो लोगों का सहयोग आया, इस पैसा से तो हम लोग अयोध्या नगरी के रूप में सजाए ही सजाया, प्लस
100 स्ट्रीट लाइट गांव के लोगों के सहयोग से, उस राशि से 100 स्ट्रीट लाइट इस कमेटी के द्वारा खरीद करके, मुखिया निधि से या गांव के नहीं लोगों नहीं का? निधि कोई नहीं, गांव का निधि है, मालिकों का निधि है। मालिकों के पैसा से जब हम लोग पैसा कलेक्ट किए तो हम लोग एक प्रस्ताव दिए कि क्यों नहीं इस नगरी को एक दिन के लिए नहीं, इस नगरी को कंटिन्यू के लिए अयोध्या नगरी के रूप में सजा दिया जाए। तो लोगों का प्रस्ताव आया कि ठीक है सरपंच जी, मुखिया जी, आप लोग यह करिए, हम लोग सहयोग करेंगे। उसका रिजल्ट है, मीडिया के साथी लोग, आप लोगों से हम लोग बताना चाहते हैं कि आज पूरा बिलासपुर का 4 टोला है, अमवारी, घोटा टोला हम लोगों का, और मेरा छोटका बिलासपुर, और पूरा मौज है। चारों गांव में 100 स्ट्रीट लाइट खरीद के सब पोल पे लग चुका है, और जब जल रहा है रात को तो लग रहा है कि रियल कहीं हम लोग अयोध्या नगरी में है। तो जिस प्रकार से आज हम लोगों ने व्यवस्था को देखा है, हम तो निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकार से सभी गांव में सभी मालिकों के सहयोग से, जिस प्रकार नौजवान लोगों ने सहयोग किया, हमारे मनीष ओझा जी इसका नींव रखे थे, हमारे नंदलाल शाह जी क्या, नंदलाल प्रसाद गुण जी, नौजवान लड़का है जो विदेश में है और बड़ा कंट्रीब्यूट रहा है। बाकी लोगों का भी बहुत कंट्रीब्यूट रहा है, सब गांव के लोगों का, सब लोगों का बहुत सहयोग रहा है, जो आज यह अयोध्या के रूप में बिलासपुर एक नया नाम से प्रचलित हुआ है कि बिलासपुर अयोध्या नगरी। गजब का मतलब उत्साह रहा है। 500 वर्षों बाद रामलला टेंट से मंदिर में आए हैं और पूरा देश दिवाली मना रहा है। दिन में होली मनाया, आज रात को दिवाली मनानी है। और तमाम आपके बिहार के नेता, जैसे अभी लालू के लाल ने कहा कि राम जी उनके सपने में आए, वो कह रहे हैं कि हम 22 को अयोध्या नहीं जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये चीज देखिए, इन चीजों पे भी हम आना चाहते हैं। ये पॉलिटिकली एक हो जाता है, पॉलिटिक्स में इस प्रकार से है, शीत युद्ध है, कटाक्ष है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप है। हो सकता है कि जिस प्रकार से उन लोगों का मंतव्य और बयान आ रहा है, ऐसा हो सकता है, उससे डिनाई नहीं किया सकता। लेकिन आज जो हम लोग, जो बिहार का अवाम है, और सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, मेरे ही गांव में देख लीजिए, यहाँ मुसलमान समाज के लोगों का इसमें चंदा आया हुआ है। इससे बड़ी बात, और एकदम खुशी के साथ लोगों ने दिया है। आज जो भंडारा का आयोजन हुआ है, इसमें मुसलमान समाज के लोग हम लोगों के साथ लगे हुए हैं। तो यह एक प्रतीक है हिंदू और मुसलमान का। राजनीतिक बातें हैं, दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहेगा और लगते रहता है, उन चीजों पे नहीं जाना है। अभी हम लोगों को पूरा बिहार और पूरा देश श्री राम में आस्था रखने वाले लोग, वो हिंदू में भी और मुसलमान में भी, अगड़ा में भी, पिछड़ा में भी, बड़े में भी, छोटे में भी, जो लोग श्री राम के जो सोच में जो लोग आस्था रखते हैं, सब लोग आज पूरा देश उन चीजों में लगा हुआ है। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक लोगों का आरोप है, तो उन चीजों पे हम लोगों को नहीं आपके गांव के लोग इतना सहयोग किया, आप बोल रहे हैं उस तरह से, तो क्या कहेंगे उन लोगों को? इससे एकदम अपने मालिकों का तो हम सर्वप्रथम पैर छू करके सभी मालिकों का अभिनंदन करना चाहते हैं, जिन मालिकों का प्यार मिला है। और एक और यह नजीर देना चाहते हैं, प्रथम अपने ही पंचायत के मालिकों को यह नजीर देना चाहते हैं कि मेरा लक्ष्मीपुर है, फरछुई है, फरछुआ है, बिलासपुर है, ये मुड़ियारी है, गोपालचक है, सुमेरपुर है, सभी गांव के मालिकों से निवेदन और नजीर जो आग्रह करना चाहते हैं कि आप एक कदम चलिए। जिस प्रकार से मुड़ियारी में बिलासपुर के मालिकों के द्वारा एक कदम चलने के बाद जो इतिहास लिखा गया है, हम लोगों का प्रयास रहेगा, सरपंच जी का मेरा प्रयास रहेगा कि और भी गांव में लोग एक कदम चलें। और हम लोग प्रथम सेवक होने के नाते सब गांव में ऐसा हम लोग स्थापित करने का हम लोगों ने सोच बनाया है। और ऊपर वाले का कृपा हुआ, श्री राम का कृपा होगा, प्रभु का कृपा होगा, तो पंचायत के सभी गांव में वहां के मालिकों के सहयोग से हम लोग 22 के बाद, आज के बाद प्रत्येक साल इसके बाद पूरे गांव में हम लोग लाइटिंग करवाने का कार्य करेंगे और वह बहुत बेहतर होगा। हम लोग ऐसा मतलब मुड़ियारी पंचायत को अयोध्या बना देना है। मेरा सोच है पूरा मुड़ियारी। अभी शुरुआत है बिलासपुर से, इसके बाद हम लोग चलेंगे लक्ष्मीपुर, फरछुआ, मुड़ियारी, सुमेरपुर, गोपालचक, सभी गांव में, कुलदीपा, सभी गांव को हम लोग नजीर के रूप में, इस प्रदेश में मुड़ियारी को हम लोग नजीर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं कि मालिक जब जो चाहेगा वह निश्चित संभव हो सकता है। हम लोग यही स्थापित करना चाहते हैं। आज आपके यहाँ जो जिस मंदिर के पीछे सामने आप खड़े हैं, क्या क्या कार्यक्रम था और क्या क्या? आज तो हम लोगों के यहाँ जो मानस पाठ हुआ, आज पूर्णावती हुआ, कल से शुरुआत है। और यहाँ जागरण का कार्यक्रम है। धनंजय शर्मा जी आ रहे हैं, कलाकार जो इस क्षेत्र के नामी जो कलाकार हैं।
आज उनका जागरण का कार्यक्रम है। बाकी हमारा सरपंच हैं, बाकी सब लोगों का बहुत सहयोग रहा है, तो हम चाहेंगे कि सरपंच जी भी आशीर्वाद दे दें और सरपंच जी भी निवेदन कर दें। आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को आज सनातन संस्कृति के ऐतिहासिक पल के सभी को साक्षी बनने के लिए इस नगरवासियों को कोटि कोटि आभार एवं धन्यवाद देता हूं कि इस शोभा यात्रा में सनातन संस्कृति के इस महापर्व को सभी लोग साक्षी बनेंगे और युगों युगों तक याद किया जाएगा। और सभी अयोध्या वासियों को मैं अभिनंदन और वंदन चंदन करता हूं और सभी से आग्रह भी करता हूं कि अब से कल से हम लोग जाएं और प्रभु श्री राम का एक बार दर्शन करके जरूर आएं, क्योंकि आज जो प्रभु की प्रतिमा हमने देखा है, सच में बता दें कि वो क्या स्वरूप था उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता है ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या संदेश देंगे देशवासियों को आप? आज संदेश क्या हम बहुत वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे कि रामलला कब अपने घर में विराजमान होंगे। रामलला तो आज जिस जगह पे विराजमान है उसकी प्रतीक्षा सबकी रोम रोम कर रही थी। और रही बात रामलला की विराजमान की, तो रामलला दिलों में विराजमान थे और दिलों में हैं। और आज से अयोध्या में उनकी जो प्रतिमा लगी है और जो प्राण प्रतिष्ठा आज से होने के बाद से जो हम लोग की सनातन संस्कृति में मूर्ति पूजन की परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा संदेश आज से मोदी जी ने देश को दिया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना करके और एक बहुत ही ऐतिहासिक पल पूरा विश्व से कह लीजिए तो इसकी आज इस समय को साक्षी मानेगा और मान रहा है। कई देशों में आज अवकाश का ऐलान किया गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए आज पूरा विश्व मना रहा है रामलला को। अपना परिचय बता दीजिए। अभिमन्यु कुमार, नगर चेयरमैन प्रतिनिधि, आप सभी मैरो नगरवासियों का सेवक भाई, आप सभी दोस्तों का मित्र। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज भारत में जो जश्न मन रहा है, भगवान राम का जो मूर्ति की स्थापना हो रही है, 550 साल के अथक प्रयास से हिंदुओं को एक बड़ी खुशी का दिन आज है। आज रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं और आज के दिन यह भी हिंदुस्तान का ही नहीं विश्व स्तर का ये बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा पर्व है, जो एक मिसाल है। और यह एक जो हमारा मंदिर बनकर तैयार है, यह भी एक विश्व में बहुत बड़ा मिसाल चीज़ है। ऐसी व्यवस्था हम कल्पना आदमी नहीं किया था, लेकिन जो आज जो इस सरकार और इस प्रधानमंत्री का प्रयास जो रहा, यह प्रयास इतना ज़्यादा सार्थक, इतना सफल हुआ कि आज पूरा विश्व गदगद है। आज भारत के प्रतिभा और प्रभाव के बल पर इस पर प्रभावित होकर कहीं न कहीं मजबूर भी होकर विश्व भी इस जलसा को मनाने के लिए मजबूर है, तैयार है। और आज मोदी की गरिमा, हिंदुस्तान की गरिमा इतना बढ़ी हुई है कि अन्य धर्मों के लोग भी हमारे इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। उसकी मजबूरी है, उनका हमारी धर्म में आस्था है, इतना विश्वास बढ़ा है, हमारे राम में इतना प्रेम लोगों को बढ़ा है कि लोग मान कर चलते हैं कि भगवान राम से जुड़ने से ही हमारा सारा कल्याण होगा। यह कल्याणकारी व्यवस्था है। भगवान राम कल्याणकारी पुरुष हैं। इनके नाम लेने से ही जग का कल्याण हो जाता है, हर मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसी वजह से आज पूरा विश्व, हिंदुस्तान ही नहीं अन्य धर्मों के लोग भी हमारे राम के साथ जुड़े हुए हैं और विश्व में भी यह जलसा बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। धन्य है प्रधानमंत्री। हम लोग चाहेंगे ऐसा प्रधानमंत्री, यह प्रधानमंत्री हमेशा इस गद्दी पर बना रहे, ताकि यह व्यवस्था बनते हुए आगे चलकर हिंदू राष्ट्र के रूप में हिंदुस्तान बदल जाए, हिंदू राष्ट्र भारत में बन जाए। यही हमारी कल्पना है, यही उम्मीद है। और आप सबों से भी, सारे लोगों से, जो लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, सबसे आग्रह और विनती है कि आप लोग अब यह समय जो हुआ है इसमें आप एकजुट हुए हैं, आप हमेशा एकजुट रहें। आपकी ताकत के चलते, आपके बल के चलते, आपकी एकजुट का चलते ही आज इतना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपके
बल पर ही आज यह सनातन धर्म एक संगठित धर्म के रूप में, एक शक्ति के रूप में उभरा है, जिसको विश्व मानने को तैयार है। विश्व में भी यह अपना प्रभाव सनातन धर्म का इतना बढ़ा है कि आप इसके लिए पूरे देश की जनता, पूरा हिंदू समाज पूजनीय है, पुण्य है, आप महान हैं, धन हैं आप लोग। या आपने आप लोगों के प्रयास और एकजुटता के कारण इतना बड़ा महान कीर्ति हिंदुस्तान में बनी हो रही है और इसका प्रभाव हम विश्व में भी देख रहे हैं। परिचय बता दीजिए। पाठक, मैरवा धाम। हो रहा है आज बहुत खुशी की बात है कि 5.5 साल बाद आज हम लोगों के रामलला जी का आज मूर्ति का स्थापना दिवस अयोध्या में आज हो रहा है। और मने गजब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि मने इतना दिन से अछूता रहे रामलला जी जो आज विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। और बहुत खुशी की बात है कि सारे हिंदू अब मने एक हो गए हैं, एक हों। और शाम को हम लोग दीप प्रज्वलित आज करेंगे, अपने घर पर दीपावली मनाएंगे मंदिर में और सारे पटाखा उड़ाएंगे। बहुत खुशी की बात है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बना करके शाम को दीप प्रज्वलित करें और एकदम खुशी का माहौल एकदम कायम करें और हिंदू राष्ट्र घोषित करें। मैं यही देशवासियों से और नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करें। अपना परिचय बताइए। त्रिपुरारी कुमार सिंह बम जी, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मैरवा सदर।